पिपरिया का जो विकास होना चाहिए था वो विकास से बहुत पीछे है। पिपरिया में कोई विकास नहीं हुआ है, पिपरिया में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पीछे हैं। यहाँ तो स्वास्थ्य में भी हम पीछे हैं, शिक्षा में भी पीछे हैं, रोजगार में भी पीछे हैं। 10-20 साल के कार्यकाल में कोई ना दाल मिल खुली, सिर्फ राइस मिल 1-2 डली है और उसमें सीमित लोगों को रोजगार मिला है। हमारे क्षेत्र का युवा वर्ग पढ़ लिखने के बाद रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में बाहर पलायन कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारे गांव छूटे हैं, कई गांवों में सड़कें नहीं बनी हैं और बहुत सारे गांव सड़कों से वंचित हैं। सरकार केवल कागजों में और आंकड़ों में नल जल योजना चला रही है, जबकि धरातल पे आप देखेंगे तो नल जल योजना पूर्णतः फेल है और सबकी मिलीभगत से, नेता और अधिकारी की मिलीभगत से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नल जल योजना में। हरीश बेमन द्वारा भाजपा पर लगाया गया आरोप, विकास केवल भाजपा का हुआ है ना कि पिपरिया का। हरीश बेमन कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी द्वारा भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिपरिया में विकास केवल भाजपा नेताओं का हुआ है ना कि पिपरिया का। पिपरिया में रोजगार सृजन की अब यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा की सत्ता है, लेकिन पिपरिया में रोजगार सृजन को लेकर अभी तक भाजपा द्वारा कार्य नहीं किए गए और जो भी कार्य किए गए हैं वो भी गुणवत्ताहीन हैं। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उपस्थित हैं हम पिपरिया विधानसभा में। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों में नवंबर में चुनाव होंगे और राजनीति का जो रण है वो सज चुका है और जो राजनीतिक योद्धा हैं वो अपने मैदान में आ चुके हैं और हर जगह हम देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे जो दावेदार हैं उनके हम पोस्टर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क चालू हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और कर्नाटक का चुनाव भी आप देख ही रहे हैं। एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ नया बता ही रहा है और निश्चित सी बात है कि कुछ मध्य प्रदेश में नया देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हरीश बेमन जी, जो पिपरिया विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी हैं और हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे पिपरिया विधानसभा के विषयों को लेकर कि क्या पिपरिया विधानसभा में विगत 2008 के बाद, जब से नागवंशी जी यहाँ के विधायक हैं, हम जब से बात करें हरीश बेमन जी के साथ जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और काफ़ी कम मार्जिन से आपकी हार भी हुई थी, वो सारे विषयों को लेकर हम उनसे डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको आपकी नई शादी हुई है, वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वागत है आपका। और हम चर्चा करेंगे पिपरिया विधानसभा को लेकर। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि पिपरिया विधानसभा में आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं? मेरे को लगता है कि पिपरिया का जो विकास होना चाहिए था वो विकास से बहुत पीछे है। पिपरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप विकास को क्या समझते हैं, क्या नहीं हुआ है? पिपरिया में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पीछे हैं। यहाँ बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है, अपने सिटी स्कैन मशीन नहीं है, एक्सरा मशीन है तो एक्सरे रेडियोग्राफर नहीं है और स्टाफ की कमी है। ना डेंटल वाले डॉक्टर हैं, ना कोई हार्ट वाला डॉक्टर है, ना एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर है। सर्जरी के लिए वहाँ जाना पड़ता है, होशंगाबाद के लिए। तो स्वास्थ्य में भी हम पीछे हैं, शिक्षा में भी पीछे हैं, रोज़गार में भी पीछे हैं। रोज़गार में भी एक भी कोई उपक्रम यहाँ सरकारी नहीं। तो जैसे रोज़गार की आपने बात कही, तो सरकारी उपक्रम क्या क्या रोज़गार, क्या पिपरिया में हमने देखा कि कई फैक्ट्री हैं, तेल की फैक्ट्री हैं, परंतु उनसे क्या रोज़गार सृजन नहीं हो रहा? रोज़गार को लेकर आप क्या क्या सोचते हैं? 1-2 राइस मिलें हैं बस, वो निजी लोगों की है, प्राइवेट राइस मिल है। उसके अलावा तेल की कोई फैक्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्रियां यहाँ पिपरिया में नहीं है। दाल मिल के जो हैं वो बहुत पहले से हैं। इस 10-20 साल के कार्यकाल में कोई ना दाल मिल खुली, सिर्फ राइस मिल 1-2 डली हैं और उसमें सीमित लोगों को रोज़गार मिला है। असीमित संख्या है बेरोज़गारों की। अभी आप आंकड़े जिला रोज़गार कार्यालय से पता करेंगे तो आपको जानकारी लगेगी कि कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं और कितने लोग मतलब आयु सीमा पार कर चुके हैं। अब उन्हें सरकारी नौकरी तो मिलना नहीं है और रोज़गार के लिए कोई साधन यहाँ है नहीं।
हमारे क्षेत्र का युवा वर्ग पढ़ लिखने के बाद रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में बाहर पलायन कर रहा है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर बड़े महानगरों की ओर जा रहा है। जबकि होना यहाँ 20 साल जिस पार्टी की सत्ता हो, जहाँ से विधायक हो, सांसद हो, सब भाजपा के, लेकिन रोजगार यहाँ नहीं उपलब्ध करा पाए। बाहर जा रहे हैं हमारे यहाँ के युवा। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस सरकार आती है तो आपने एक कमलनाथ जी के द्वारा दो घोषणाएं भी करी गई कि 500 रुपये सिलेंडर, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो ये तो घोषणा हो चुकी हैं, परंतु अगर कांग्रेस आती है तो क्या रोजगार के लिए सृजन किया जाएगा आपकी तरफ से? रोजगार के लिए सृजन किया जाएगा। हम भी माननीय कमलनाथ जी से मांग करेंगे और वचन पत्र में देंगे कि पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार ट्राइडेंट जैसी कंपनी बुधनी में काम कर रही है, धागा फैक्ट्री है, ऐसे बहुत सारे यहाँ उपक्रम लगाए जा सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार हमारी आती है और यहाँ से कांग्रेस जीतती है तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के नए अवसर युवाओं को मिलेंगे। तो मैं आपसे एक प्रश्न और यह भी करना चाहता हूं कि यदि, जैसे कि आप पहले भी विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और जानकारी के अनुसार जब हमने जनसंपर्क किया तो हमें प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं आप दावेदारी कर रहे हैं पुनः विधायक के लिए। तो यदि आप जीतते हैं तो आपकी पार्टी, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बन भी जाती है और आप यदि विधायक बन जाते हैं, तो आपके द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाएंगे जिससे पिपरिया जो है वो सुसज्जित हो सके पूर्ण रूप से? जो पिछले बार हमने जनता से वादे किए थे, जैसे कि डोकरी खेड़ा डैम को भरना, यहाँ 30-40 गांव के किसान पानी की कमी के कारण एक ही फसल ले पाते हैं, बरसात वाली। उसके बाद गर्मियों में पानी सूख जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि डोकरी खेड़ा डैम में पानी आए और हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी ज़मीनें सिंचित हों, उनको पर्याप्त पानी मिल सके तो किसान समृद्ध हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। दूसरी बात, बनखेड़ी क्षेत्र में अभी बनखेड़ी से झिरपा के लिए 12 किलोमीटर का जो रास्ता है जंगल से होते हुए, अगर वो 12 किलोमीटर का एक सड़क बनाई जाती है तो सीधा बनखेड़ी छिंदवाड़ा ज़िले से जुड़ जाएगी झिरपा से। अभी गाडरवारा जबलपुर से आने वाले लोगों को पिपरिया और पिपरिया से मटकुली और फिर झिरपा जाना पड़ता है। लगभग 45 किलोमीटर का रन करना पड़ता है राउंड लगा के। वहाँ से सीधे 10 किलोमीटर में वो झिरपा पहुँच सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे क्षेत्र का, बनखेड़ी क्षेत्र और उस तरफ का व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा। लोगों को जो डीजल पेट्रोल आज इतना महंगा है, आज 45 किलोमीटर का जो 35-40 किलोमीटर का रन करना पड़ता है, तो वो डीजल पेट्रोल भी बचेगा। तो वो रोड हम बनवाना चाहते हैं, झिरपा बनखेड़ी से झिरपा, फतेहपुर से झिरपा मार्ग बनना चाहिए, ये प्रयास रहेगा। जो अभी जो 15-20 साल में वर्तमान सरकार ने जहाँ जहाँ की रोड हैं नहीं बनवा पाई है, उनको हम बनवाएंगे। मतलब पूरे क्षेत्र को विकास, हाँ, सांडिया को हम पर्यटन के रूप में, आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा घाट है सांडिया का, वहाँ जगह भी है। और हम चाहते हैं कि भाई जैसे दूसरे पर्यटन मतलब तीर्थ स्थल है, तो सांडिया को एक अच्छा तीर्थ स्थल बनाना चाहते हैं। ये हम प्रयास करेंगे। विधानसभा में हमने बहुत सारी योजनाएं देखी। नल जल योजना जो कि बड़े पैमाने पर निर्मित हो रही है, सड़कें जो कि ज़्यादातर गांव जो हैं वो लगभग जुड़ चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं पर आपका क्या कहना रहेगा? मेरा ये मानना है कि अभी बहुत सारे गांव छूटे हैं, कई गांव में सड़कें नहीं बनी हैं और बहुत सारे गांव सड़कों से वंचित हैं। अब मैं तो विधायक जी से बोलना चाहूँगा कि अंदर गाँव में जाके देखें और गाँव क्षेत्र का दौरा करें और वहाँ के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा, सड़क झिरपा मार्ग के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। झिरपा, बनखेड़ी से झिरपा के लिए लोग सड़कों को मतलब आंदोलन कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे मांग कर रहे हैं कि ये रोड बनाई जाए विगत 15 वर्षों से, लेकिन माननीय विधायक जी ने वो रोड नहीं बनवा पाए। ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है और इस सरकार की असफलता है कि एक 10 किलोमीटर की रोड नहीं बना पाए। और जो बनी हैं सड़कें, अगर कहीं बनी भी हैं तो उनमें गुणवत्ताहीन सड़कें बनी हैं।
जो 2 साल भी नहीं चल पाई, वो टूट गई हैं। नल जल योजना भी तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में घर घर नल जल पहुँचाने की बात कही जा रही है, तो ये क्या ठीक नहीं है क्या? नहीं, सरकार केवल कागजों में और आंकड़ों में नल जल योजना चला रही है, जबकि धरातल पे आप देखेंगे तो नल जल योजना पूर्णतः फेल है। कहीं नल जल योजना नहीं है। और अगर जहां फॉर्मेलिटी की गई है और बहुत ही गुणवत्ताहीन, अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें बहुत बड़ा, उसकी जांच कराई जाए तो संबंधित जो ठेकेदार हैं, संबंधित अधिकारी है और सबकी मिलीभगत से, नेता और अधिकारी की मिलीभगत से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नल जल योजना में। और मैं नहीं मानता कि नल जल योजना कोई बहुत सफल है। हमारे क्षेत्र में सबसे घटिया स्तर से काम हुआ है। अभी हमारे आप जंगली क्षेत्र में देखेंगे तो 14 गांव को विस्थापित किया था, लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया और 10-10 लाख रुपए के चेक देके, और उन्हीं ने मतलब बीच में उसमें दलाली हुई, लोगों ने उनके पूरा पैसा ख़त्म करवा दिया। आज उनको स्कूल की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। अपने घर से लेके यहाँ ज़मीनें बेच दी। भाजपा नेताओं ने ज़मीनें, अपनी ज़मीन जो कौड़ियों के दाम की थी उसको बहुत महंगे दाम पे उन आदिवासी भाइयों को दी है। विस्थापित लोग आज कहीं के नहीं रहे, उनका घर भी गया, उन्हें जो पैसा मिला था वो भी गया। आज गांव में रोज़गार का कुछ भी साधन नहीं है। इतने गांव के लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं और 50 मौतें हो चुकी हैं विस्थापित लोगों की। 50 लोग दुर्घटनाओं में ख़त्म हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। आज पानी की व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। लोग मांग कर रहे हैं, कोई जाने वाला नहीं है। कभी कोई आज तक बीजेपी का नेता उन लोगों से उनके दुख तकलीफ को ना देखने गया, ना पूछने गया। बिजली की लिए तरस रहे हैं, मच्छरों में मतलब बहुत परेशान हैं लोग। विस्थापित लोगों के लिए विशेष जो सरकार ने जो नीति बनाई थी उस नीति के अनुसार कोई काम नहीं हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि विस्थापितों की बात आप सरकार के सामने तक पहुंचाएं और उन गरीब आदिवासी भाइयों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य उनका रहे। इसके लिए चिकित्सा सुविधाएं, वहाँ ANM की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले और वहाँ बराबर कोई बैठे डॉक्टर देखे जाके वहाँ। ये सारी सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार वो अपने मन से नहीं आए, सरकार ने उनको लाया गया है सरकार के द्वारा, तो उनको सरकार को सभी सुविधाएं भी देना चाहिए। तो आपने देखा कि हम पिपरिया में मौजूद थे पिपरिया के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी हरीश बैमन जी के साथ, और उनसे हमने कई विषयों पर चर्चा की कि क्या पिपरिया में चल रहा है, क्या पिपरिया के मुद्दे हैं, क्या पिपरिया की मांग है और क्या पिपरिया में ऐसा आपको लगता है कि छूट गया है। तो उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं, सड़कों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं, अगर देखा जाए तो नल जल योजना को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। तो जो सत्ता दल है, यदि उनसे बात की जाए तो ये योजनाएँ अगर चल रही हैं तो कैसे चल रही है, उनके जो आरोप हैं हम कोशिश करेंगे कि जो भाजपा है उनके नेताओं से मिलकर हम इन प्रश्नों को उनके सामने रखें कि उनका क्या कहना होगा, और हम आपसे मिलते रहेंगे आगे, फिर आपको अपडेट करेंगे कि पिपरिया विधानसभा को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है और क्या जानना चाहती है, और क्या कमियाँ विधानसभा में रह गई हैं और क्या होना चाहिए था विधानसभा में, और आने वाले विधानसभा को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं विधानसभा में। हम सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं अगले अंक में। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।